हमारे एक सब्सक्राइबर हैं प्रतिमा जी, उन्होंने वही पूछा था कि जो रिजल्ट आए थे 5 तारीख को अडानी पावर के, उसमें जो 14 नंबर पैराग्राफ है उसमें कुछ डीलिस्टिंग के बारे में दिया गया था। तो उसके बारे में सर क्लियर करके बताइए क्या है क्या नहीं। वो रेगुलर हमारी वीडियो देखती हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो 14 नंबर जो पैराग्राफ है इसको भाई डिस्कस करेंगे। और वो तो मैंने देखो न्यूज़ बताई थी कि सुपर ऐप आने वाली है। कल जो मीटिंग हुई थी तो उसमें मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अडानी पावर के रिजल्ट आए थे 5 अगस्त को, तो उसमें 14 नंबर पैराग्राफ में आप जाएंगे, रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, द कंपनी बाइड इट्स लेटर डेटेड 29 मई 2020। तो ये 2020 का लेटर की बात कर रहे हैं, जो 29 मई 2020 को इन्होंने इंटीमेटेड किया था बीएसई को और एनएसई को। इन्होंने और दैट इट हैज़ रिसीव डी लिस्टिंग प्रपोजल लेटर फ्रॉम अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये था डीलिस्टिंग प्रपोजल जो इन्होंने 29 मई 2020 को बीएसई और एनएसई को दिया था, स्टॉक एक्सचेंज को। और दिया किसने था? ये दिया था एपीपीएल ने। एपीपीएल एक प्रमोटर ग्रुप है ये भाई, किसमें? अडानी पावर में। अडानी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड ये मेंबर हैं, प्रमोटर हैं इस अडानी पावर ग्रुप के। तो इन्होंने कहा था एपीपीएल हैज़ एक्सप्रेस इट्स इंटेंशन आइदर, मतलब या तो खुद बाई इटसेल्फ और टुगेदर, या तो खुद वो भाई या तो भाई साथ में जितने भी हैं इनके प्रमोटर उनके साथ में, विद अदर मेंबर्स ऑफ द प्रमोटर ग्रुप टू एक्वायर ऑल द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाई द पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। मतलब भाई पब्लिक से भाई ये लेना चाहते हैं, जो भी शेयर्स हैं इनके उसको देखेंगे। और इन टर्म्स ऑफ अप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2009 एस अमेंड द सेबी डी लिस्टिंग रेगुलेशन एंड द consequently voluntary delist the equity shares of the company from the stock exchange in accordance with the सेबी delisting regulation। तो इन्होंने कहा जो भी भाई करना चाहते हैं वो हमने सेबी का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से भाई कर दिया है। ये पुरानी खबर हो गई थी भी पिछले साल की 29 मई 2020 की। इसके अलावा आप देखोगे सब्सेक्वेंटली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव द डी लिस्टिंग प्रोपोजल ऑफ 22 जून 2020 एंड 23 जुलाई 2020। तो जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसका अडानी पावर का, उन्होंने अप्रूव भी किया था प्रपोजल 22 जून को और 23 जुलाई को, पिछले साल की बात है रेस्पेक्टिवली। एस एट द रिपोर्टिंग डेट फॉर वॉलंटरी डिलिस्टिंग ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर्स द कंपनी इज इन प्रोसेस of taking necessary action in terms of and compliance with the applicable SEBI regulation and other applicable law. Toward this, the company has already made an application to the stock exchange for their in principle approval। तो इसमें बस यही कहा गया है। इसको देखो मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। तो इन जो अडानी पावर के एक प्रमोटर थे, अडानी कौन है, अडानी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भाई पहले तो एनएससी और बीएससी को भाई किया था, बताया कि भाई हम डीलिस्ट करना चाहते हैं और ये सब सेबी के जो भी रूल रेगुलेशन इनको पालन करना चाहते हैं। और ये पिछले साल की बात है 29 मई की। और उसके बाद इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे अडानी पावर वालों, इन्होंने भी अप्रूव दो बार अप्रूव किया था, 22 जून को और 23 जुलाई को, कि भाई हम डीलिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी दी थी सेबी में। और वो उसके बाद से आपने देखा होगा उस समय ये 30-35 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। तो उसके बाद से फिर ये कुछ हुआ नहीं। और ये कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, ये भाई उन्होंने वो पिछले साल वाली न्यूज़ को ही कवर किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मुझे जो लगता है, जो रूमर्स आए थे, इससे मुझे थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो ये पिछले साल की जो एप्लीकेशन दी गई थी, शायद उसी रूमर्स को इन्होंने अभी नए क्लेवर में जो एक अभी रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स में जो खबर आई थी, शायद इसी को उन्होंने कुछ नया करके छापा था। क्योंकि अगर कोई अथेंटिक खबर होती तो मे भी कुछ ना कुछ शायद भाई किसी ना किसी पोर्टल पे और पोर्टल पे भी आती। और इवन कोई ना कोई तो अडानी ग्रुप के खुद ही या तो प्रमोटर या कोई भी भाई मतलब कुछ कहीं ना कहीं से तो खबर अथेंटिक आती। तो ऐसी कोई अथेंटिक खबर थी नहीं, आपको पता ही है। तो ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा और तो जो रूमर्स हैं वो भी थोड़े दूर हो जाएंगे।
और अब बात कर लेते हैं वो डी क्या कहते हैं डिजिटल फोरेज और टू बिल्ड ए सुपर ऐप। ये देखो मैंने कल बता ही दिया था, वो वीडियो आपने देख ही ली होगी, और उसमें मैंने फुल डिटेल वीडियो भी डाल दी थी, तो वहाँ से आप पूरी वीडियो उसको चेक कर सकते हैं। जो भाई ये सुपर ऐप 2025 तक आए, जब तक आए, तो ये चीज़ें हैं। और इससे थोड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा मुझे लगता है। और बाकी वेट एंड वॉच है, आपको पता है मैंने कह रखा है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो भाई इन्वेस्टेड रहिए, लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूमर्स चलते रहते हैं और चलते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। और आपको भाई हो सकता है अभी लॉस दिख सकता है, पर आने वाले टाइम में मुझे जिस तरीके से दिखता है पावर सेक्टर ग्रो कर सकता है। और उनमें जो जो मुझे जो बड़े बिग प्लेयर दिखते हैं, उसमें पहला है टाटा पावर और दूसरा है भाई अडानी पावर। तो ये दो बिग प्लेयर हैं इस सेक्टर के, तो इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। और ये देखो मैंने हमेशा से बताया है आपको कि अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 6 महीने इवन 1 साल के लिए, तो आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। अगर ऊपर के प्राइस में भी, इवन काफ़ी ऊपर के प्राइस में फंस रखे हैं, तब भी आपको अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। और ये सब डिपेंड करेगा अब आपकी साइकोलॉजी पर, आप क्या सोचते हैं। इन खबरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो आप पैनिक नहीं करेंगे। और पैनिक करेंगे तो हो सकता है भाई पैनिक में आप सेल कर दें, क्योंकि अब लगातार भाई जब न्यूज़ आती हैं इस तरीके की, तो भाई अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना। और ये भाई दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि भाई ओवरऑल भाई कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरा कोई ज़्यादा लॉस हो। हर कोई भाई पैसे बनाने के लिए ही आता है, लेकिन और मेहनत का पैसा लगा हुआ होता है, तो भाई बुरा लगता है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऑपरेटर भाई करते रहते हैं। और बाकी अडानी ग्रुप में भाई अगर इन्वेस्टेड हैं तो ऐसी न्यूज़ जो भी आती हैं इनके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। इवन अभी नहीं, आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी न्यूज़ें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी इसी तरीके की। क्योंकि भाई ये रहते हैं अडानी और अंबानी, ये मैक्सिमम भाई टारगेटेड रहते हैं पॉलिटिक्स से भी, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं इनके साथ में। मेनली आप देखोगे बाकी अगर ग्रुप से आप कंपैरिजन करोगे, जैसे टाटा हो गया, विप्रो हो गया, इवन बजाज ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप है, तो मतलब इनमें इतनी ज़्यादा आप नहीं देखोगे कि कोई पॉलिटिक्स चल रही हो कि पॉलिटिक्स वाले टारगेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो अडानी और अंबानी काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड रहते हैं, तो इनमें थोड़ी सी ये खबरें चलती रहती हैं। तो अगर इन खबरों भाई ऐसी खबरों से आपको पैनिक हो जाता है तो भाई अवॉइड करें, क्योंकि भाई ये खबरें तो अब इनमें चलती रहेंगी आने वाले टाइम में भी। तो बाकी देखो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, और आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। और बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।